डायरेक्ट मार्केटिंग की प्रोडक्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आसिफ और मेरे साथ है मिस्टर नवीन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के आर्कटिक सी के बारे में। ये एक फिश ऑयल है जिसको कैप्सूल फॉर्म में दिया गया है और ये हाई सोर्स है ओमेगा 3 का। तो चलिए जानते हैं ये ओमेगाज होते क्या हैं और ये क्यों जरूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। तो नवीन जी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। हेलो एवरीवन। ओमेगा 3 को समझने से पहले हम ओमेगास को जान लेते हैं। ओमेगास जो होते हैं वो एक फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी रहते हैं और लगभग हर बॉडी पार्ट को कवर करते हैं फैटी एसिड्स। तो ये जो हैं 3 तरीके के होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 9 की जब बात होती है तो ये एक नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स है। ओके ठीक है। और ओमेगा 9 लेना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद क्रिएट कर सकती है, खुद बना सकती है। ओके और ओमेगा 6 की जब बात आती है तो ओमेगा 6 हम कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। दैट मीन्स कि जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम जाने अनजाने में लेते हैं। तो ओमेगा 6 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और जब ओमेगा 3 की जब बात आती है तो हम इसको ऑलमोस्ट ना के बराबर लेते हैं। स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो इसको ना के बराबर लेते हैं, और जहाँ तक जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनमें भी वो लोग जो कि फिश खाते हैं ओके वही इसको कंज्यूम कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग 50s के आसपास मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज उनको हो जाते हैं, कुछ मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। तो उनका जो बेसिक रीज़न होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ओमेगा 3 का प्रॉपर कंजम्पशन नहीं किया होता है। तो क्या ये यही रीजन है कि जो बताया जाता है जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं उनको मेमोरीज के कुछ इश्यूज आते हैं, तो क्या ओमेगा की वजह से ही आते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी लाइफ में वो लोग ओमेगा 3 का प्रॉपर कंजम्पशन नहीं करते हैं। और उसका एक बेसिक रीज़न और है। रीज़न क्या है कि जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है ना, उसमें हम हर तरीके के फूड्स नहीं खाते हैं। पहले हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाते थे, जिससे कि जो हमारा जो कंजम्पशन रहता था ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, वो एक प्रॉपर रेशियो के अंदर होता था। ओके ठीक है, एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में होता था। ओके तो नवीन जी जो भी आपने बोला बैलेंस डाइट, तो ये मतलब ओमेगास किस बैलेंस में हमारी बॉडी के अंदर मतलब जाने चाहिए, मतलब किस रेशियो में हमें कंज्यूम करने चाहिए? रिसर्च के हिसाब से जाएं तो जो हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो रहना चाहिए वो 1:4 का रहना चाहिए। ओके दैट मीन्स कि अगर हम 4 क्वांटिटीज ऑफ ओमेगा 6 ले रहे हैं तो 1 क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 3 इनटेक इज रिक्वायर्ड। ओके और पास्ट में ऐसा होता भी था। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो एक वैरायटी ऑफ डाइट्स लेते थे, जिसकी वजह से उनको ये जो रेशियो था उनका बड़ा मेंटेन था, और इसलिए ज़्यादातर देखा होगा उनको 90-90 साल तक की उम्र में भी कोई इशू नहीं होते थे। ठीक है, उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी रहती थी, वो अच्छा दिखते थे। लेकिन आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, उसमें हमारा जो ओमेगा 6 का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो चुका है। अगर रेशियो की मैं बात करूँ तो ये 1:30 to 1, कई कंट्रीज में 1:50 भी है। तो जो कि एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कंजम्पशन से जो बीमारियां हो रही है ना, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। चाहे वो हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो, ठीक है, या फिर हमारे जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज हो, या फिर हमारे ब्रेन से रिलेटेड साइकेट्रिक इश्यूज रहते हैं। वो बेसिक रीजन उनका ये होता है कि जो हमारा डाइट है ना, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो कॉम्बिनेशन है, हम वो प्रॉपर नहीं ले पाते। इस प्रोडक्ट को बनाने में किन किन चीजों का मिश्रण फॉरएवर ने इसमें डाला है? देखिए, एक तो इसमें नेचुरल फिश ऑयल डाला गया है, ओके कैलामरी ऑयल डाला गया है, ओके ऑलिव ऑयल डाला गया है, लाइम ऑयल डाला गया है, और इसमें विटामिन ई भी डाला गया है। अरे वाह। तो ये नेचुरल फिश ऑयल से क्या मतलब है आपका? नेचुरल फिश ऑयल से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैरायटी ऑफ फिशेज है ना इसमें यूज की गई हैं, जैसे कि इसमें एनकोवी, सैल्मन एंड कॉड, यानी कि 3 फिशेज का मिश्रण इसमें है। 3 फिशेस का? यस। ओके और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फिशेज है ना, ऐसे जगह से ली गई है जो कि नॉन पोल्यूटेड जोन के अंदर आता है। नॉन पोल्यूटेड जोन? अब ये नॉन पोल्यूटेड जोन से क्या मतलब हुआ? देखिए, नॉन पोल्यूटेड जोन से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि वो जगह जहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ओके दैट उसका फायदा क्या है ये बताता हूँ। जो पोल्यूटेड एरिया होता है सी का, उसके अंदर मरकरी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और मरकरी की क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या होता है, फिश के अंदर भी मरकरी आ जाती है। और हम जाने अनजाने में वो मरकरी कंज्यूम कर लेते हैं। हम सोच रहे थे हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन मरकरी का कुछ क्वांटिटी हमारी बॉडी में चला जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड एट ऑल। राइट, दैट्स व्हाई इट इज, हम कहते हैं कि ये नॉन पोल्यूटेड जोन से लिया गया, तो इसलिए इसको नेचुरल फिश ऑयल भी बोला जाता है। ओके। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि फॉरएवर ने इसकी जो सोर्सिंग करी है ना, बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करी है। ओके और दैट्स व्हाई ये क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन भी इसको मिला हुआ है। अरे वाह। या इन कॉम्बिनेशन ऑफ फिशेज से
हाई सोर्स ऑफ ओमेगा 3 मिलता है, जिसमें कि ऑप्टिमली बैलेंस्ड DHA एंड EPA होता है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है ना, एक ऑप्टिमल रेशियो में होता है। तो कह सकते हैं नेचुरल तरीके से लिया गया है, तो जो ऑप्टिमल वैल्यू हमको मिलनी चाहिए DHA और EPA की, वो हमें मिलती है। अच्छा नवीन जी, अभी आपने वर्ड बोला DHA और EPA, ये क्या होते हैं? DHA और EPA एक्चुअल में ये भी फैटी एसिड्स ही होते हैं। ओके लेकिन ये ओमेगा 3 के वेरिएंट होते हैं। ठीक है, ओमेगा 3 को अगर सब डिवाइड करेंगे तो ये DHA और EPA इसी के वेरिएंट होते हैं। ओके ठीक है, और DHA की अगर हम बात करें नॉर्मल टर्म में समझे, तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसका 8% जो वेट है ना, वो DHA ही है। रियली? या तो जो मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहता है DHA। और दूसरी बात जो EPA है, EPA जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो जॉइंट्स में हो या बॉडी के अदर पार्ट्स में हो, ओके उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। ओके। तो अभी आपने बोला था कैलामरी ऑयल, अब कैलामरी ऑयल क्यों इस प्रोडक्ट के अंदर मिलाया गया? कैलामरी ऑयल, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैलामरी होता क्या है। कैलामरी भी एक तरीके की फिश होती है। ओके। और कह सकते हैं इसको फूड ग्रेड स्क्विड होता है ये। इसको लेने का पर्पस क्या है कि इसमें हाई सोर्स ऑफ DHA होता है। जैसा मैंने पहले बताया DHA क्या होता है, और DHA इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में होता है। मतलब कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि ये जो है ना हाईएस्ट सोर्स ऑफ DHA है। तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ DHA होने की वजह से फॉरएवर ने इसके अंदर कैलामरी ऑयल भी मिला दिया, और इसके होने से 33% मोर DHA आपको मिलने वाला है इस प्रोडक्ट के अंदर। अरे वाह। तो दूसरा आपने बताया था इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी मिलाया गया है। जी हाँ, ऑलिव ऑयल मिलाने का क्या पर्पस था? ऑलिव ऑयल इसमें मिलाने का जो पर्पस है वो ये है कि इसमें ओमेगा 9 होता है। ये हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ ओमेगा 9 होता है। अब आप कहोगे कि ओमेगा 3 के अंदर ओमेगा 9 क्यों मिला दिया? बिल्कुल ठीक है, ओमेगा 9 मिलाने का पर्पस ये है कि ओमेगा 3 का मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सके, इसलिए इसके अंदर ऑलिव ऑयल को मिलाया गया। वो भी एक हाई क्वालिटी सोर्स से लिया गया। ओके। या और लेमन ऑयल भी आपने बताया था कि लेमन ऑयल भी इसके अंदर है। लेमन ऑयल मिलाने का जो पर्पस है वो ये है कि जो फिशी फ्लेवर होता है ना फिश का, कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब होता है वो, एक उसकी जो स्मेल होती है ना, कई लोगों को पसंद नहीं होती है फिश। जी जी। तो उससे हुआ क्या कि जब लेमन ऑयल उसके अंदर मिला दिया गया तो उसमें लेमन का टेस्ट आने लगा। और लेमन के टेस्ट से वो जो लोग उसको उसके फ्लेवर की वजह से नहीं खा पाते, तो लेमन का टेस्ट होने से उनको मतलब वो फिशी जो स्मेल होती है उसको लेमन ऑयल ने ओवरटेक कर लिया। हाँ, आप कह सकते हो, या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, ग्रेट। अभी अभी आपने ये भी बोला था कि इसके अंदर विटामिन ई भी मिलाया गया है, तो वो उसको मिलाने का क्या पर्पस रहा? देखो, विटामिन ई मिलाने का एक स्पेसिफिक पर्पस है, और ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ओमेगा 3 के अंदर विटामिन ई मिलाया क्यों जाता है। ओमेगा 3 ना ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ओमेगा 3 के अंदर विटामिन ई मिलाया गया है। स्पेशली इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ई मिलाने का जो पर्पस रहा है वो ये रहा है कि ओमेगा 3 का ऑक्सीडाइजेशन ना हो सके। और दूसरा कारण ये है कि इससे जो है ना एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है उसका। ओके। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। दैट मीन्स अगर आप ओमेगा 3 का ये वाला कैप्सूल ले रहे हो तो आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा वो काफी अच्छा रहने वाला है। मतलब मोटी मोटी बात बोलें तो इस प्रोडक्ट को बनाने में हर चीज का ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपने पॉइंट्स बताए, मतलब ऐसा लग रहा है जानने के बाद कि मतलब फॉरएवर ने हर चीज का ध्यान रखा है। बिल्कुल, फॉरएवर की यही खास बात है कि वो उनका जो सबसे ज्यादा वो ध्यान देते हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। ओके। और जो प्रोडक्ट होता है वो सेकंड टू नन होता है उनका, यानी कि उनकी बराबरी की टक्कर का कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। सही बताऊं तो मैं इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नवीन जी, अभी चलिए हमने बात कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इसको लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्यों लेना चाहिए हमें? जहां तक इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट जो है ना इमेंस हैं। उसकी हम गिनती करें ना तो मतलब सब कुछ हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो हमारी हार्ट हेल्थ होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती हैं, उसमें बड़ा बेनिफिशियल रहता है ये। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने की बात हो। बैलेंस से मेरा मतलब है हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं और एक बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। यस। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी बड़ी जरूरी है। तो ये उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कि जो LDL होते हैं,
उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करने का काम भी करता है ये। ओके। ठीक है, तो इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जब आर्टेरियल प्लैक्स वगैरह हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल किस बॉडी में किसी और पार्ट में भी चाहे जमा हो जाए, जैसे कि गॉल ब्लैडर में भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जिसको स्टोन्स का रूप दिया गया है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। हालांकि उस चीज में समय लगता है थोड़ा, लेकिन डेफिनेटली इट हेल्प्स। ओके, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। ये तो ही हार्ट हेल्थ की बात। हार्ट के लिए डेफिनेटली एक कह सकते हैं एक तरीके का ये नेक्टर है। ओके। और हर किसी को लेना चाहिए अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है। दूसरा ब्रेन, जब ब्रेन की बात आती है ना, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो DHA है वो 8% ऑफ द ब्रेन वेट को कवर करता है, दैट मींस स्टार्टिंग देता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा जब उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है वो उसको उस टाइम मिल जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसके ब्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान इसको लिया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा हम जानते हैं कि ये नेचुरल सोर्स है, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान इसको लेना चाहिए। और बस ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब ले रहे हैं इसको, सप्लीमेंट है, मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि इसको लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने फिजिशियन से एक बार जरूर कंसल्ट करें। उनको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं, बिल्कुल, जस्ट टू लेट देम नो अबाउट डेफिनेटली। यस। और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है। जैसे बताया कि साइकेट्रिक अगर इश्यूज हैं किसी को, तो उनका बेसिक रीजन यही रहता है कि उनको ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है। अगर उनको ऑलरेडी इशू है तो वो लोग इसको ले सकते हैं, और नहीं है तो फ्यूचर में ना हो इसलिए ले सकते हैं। अगर जिन लोगों को मेमोरी इशू है वो ले सकते हैं। तो इसके और भी बेनिफिट्स हैं क्या? जैसे मैंने बताया इसके इमेंस बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जो हमारा जो सेलुलर हेल्थ है बॉडी का, सेलुलर समझते हैं ना, आपकी पूरी बॉडी में हमारे सेल्स बने हैं, जो उसकी सेलुलर हेल्थ है ना उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो आप समझ सकते हो कि पूरी बॉडी के लिए जरूरी है, पूरी बॉडी के लिए। दूसरा जो हमारी लाइनिंग होती है, लंग्स की हो या स्किन की हो या हमारी आईज की हो, हमारे जॉइंट्स में हो, हमारे हार्ट में हो, हमारे ब्लड वेसल्स हो, जो उनकी लाइनिंग्स होती है ना, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बड़ा जरूरी होता है ये। ओके। तो ओवरऑल बॉडी के लिए ये जबरदस्त है। और स्पेशली कहें तो जो लोग भी जिम जाते हैं या फिर जो लोग एथलेटिक होते हैं उनके लिए तो मस्ट है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आपने बहुत सारे इसके बेनिफिट्स बताए, तो इन कैप्सूल्स को कौन कौन ले सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया एक नेचुरल सोर्स से लिया गया सप्लीमेंट है। और जब सप्लीमेंट्स की बात आती है, सप्लीमेंट्स का मतलब यही होता है कि आप अपनी जो नॉर्मल डाइट है उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं उसको। तो हर एक कोई ले सकता है इसको, एनीवन जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से सब चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाता, एक हेल्दी डाइट नहीं ले पाता, वो इसको ले सकते हैं। और टू बी ऑन द प्रिकॉशन नोट, मैं एक बात यही कहूँगा कि जब भी आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी ड्रग्स पर हैं, ऑलरेडी मेडिसिन के ऊपर हैं, तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लें, उनको बता जरूर दें ताकि उनको पता हो कि आप क्या ले रहे हैं। अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा नवीन जी, क्या जिम वाले लोग भी इसको ले सकते हैं? जो लोग जिम जाते हैं, अपनी बॉडी बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या उन लोगों को भी ये लेना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि एक जो नेचुरल बॉडी है उसको एक रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, और जो लोग जिम जा रहे हैं उनको तो बल्कि इसको एडिशनल रिक्वायरमेंट है, उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे वो अपने प्रोटीन को बड़ा ध्यान में रख के लेते हैं कि हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, अगर आपको एक क्वालिटी बॉडी बिल्डअप करना है तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 इंक्लूड करना ही करना है। अच्छा नवीन जी, अब चलिए ये भी बता दीजिए कि इसको लेना कैसे है? देखिए, लेने का जो तरीका है बड़ा सिंपल है। जैसे बताया, ये एक फूड सप्लीमेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई दवाई है ये पहले या बाद में लेनी है। फूड है तो फूड के साथ लेना है इसको, ठीक है? आप जब भी फूड खा रहे हैं उसके बीच में आप इसको ले लीजिए, और एक फूड की तरह ही ये एब्जॉर्ब होने वाला है आपकी बॉडी में। और अगर इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे तो आप एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाने के साथ ले सकते हैं।